Okay. Now that glorious moment is finally here when we have Chef Kunal Kapoor and Sanjeev Kapoor together again. Now this man, Sanjeev Kapoor, needs no introduction, but I must still give you a brief introduction about him. Now he is the most celebrated face of Indian cuisine. He is the chef, a host, an author of cookbooks, and a restaurant consultant as well. Now, in 2001, he unveiled his first restaurant, the Yellow Chili, which is now present in many major cities across India. In 2010, Kapoor launched Sanjeev Kapoor's Khana Khazana, which is in his line of ready-to-cook meals. In January 2011, he launched Food Channel, a high-definition TV channel dedicated to food. And in 2013, he hosted and judged the show Sanjeev Kapoor Ke Kitchen Khilari, which went on air on 16 September 2013 on Sony India. He was a celebrity judge on MasterChef India, which is being aired quite often. And yes, we should not forget that he has received the Padma Shri in 2017. So yes, a great chef to honor from GNIHM. Welcome, chef. The stage is all yours. Please sit down. Everyone take your seats. Sit down. Please go back. Good afternoon. Fantastic. क्या बात है? Lovely. इसको कहते हैं pin drop silence. Fantastic. Big round of applause for you. Okay. So हम लोगों को जब ऐसे बुलाया जाता है तो क्यों बुलाते हैं कॉलेज वाले? फोटो लेने के लिए. क्यों फोटो लेने के लिए बुलाया जाता है? हाँ? फेसबुक की लाइक के लिए. ओके. इंस्पिरेशन, फैंटास्टिक. शेयर एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, नॉलेज. और आप लोगों ने सब कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं? अलग अलग हैं? अलग अलग. फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड भी हैं कोई? थर्ड वाले वो. ओके. थर्ड वाले जब बड़े हो जाते हैं फिर बैठने का उनका मौका नहीं मिलता है. ठीक है, घूमते ही रहते हैं सब लोग. ओके. सो जब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम भी ऐसे कॉलेज में थे, हम भी ऐसी पढ़ाई लिखाई करते थे, राइट? एक्चुअली मुझे नहीं याद कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा आया था जब हम पढ़ रहे थे. तो इसका मतलब आपकी किस्मत अच्छी है. मुझे नहीं याद कि हमारा जो कॉलेज है वो इतना बड़ा था. पूसा एक्चुअली इतना बड़ा कैंपस नहीं है. अच्छा है पर इतना बड़ा नहीं है. अभी हमने आपकी किचन देखी, बेकरी देखी, कुछ ऐसी सी होगी शायद, राइट? बट हमारे पास ऐसे कोई, वी डिडंट हैव व्हाट यू हैव. यू हैव मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज. आपके पास में अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ है. हमारे पास क्या ज़्यादा था? हमारे पास भूख ज़्यादा थी, हमारे पास ज़रूरत ज़्यादा थी, हमारे पास वांट नहीं थी, नीड थी. सो माई यंगर डॉटर, मैं अभी बता रहा था, माई यंगर डॉटर शी इज़ एन एथलीट. शी इज़ ए नेशनल लेवल एथलीट. बहुत तेज भागती है. एंड यू नो व्हाट, एक बार मुंबई में एक स्टेट इवेंट हो रहा था. एंड शी सॉ सम, शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड शी वाज इन दैट रेस. And she said that, oh, look at that girl.
she's going to run bare feet. वो कैसे भागेगी? And I told her, I said, बेटा अगर if I were you, I'll only be worried about her. मुझे अगर डर लगेगा इस रेस में तो शायद उसी से ही लगेगा. And my daughter, she laughed. छोड़ो ना. And that girl beat everyone else. Because उसकी जो नीड थी, भूख थी, वो सबसे ज्यादा थी. And she put everything into that, and she ran like no one else. That's why my daughter understood कि हाँ ये फैसिलिटीज से, सब कुछ मिल जाने से, कोई ये अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा कॉलेज मिला, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छी फैमिली मिली, सब कुछ मिला, फैसिलिटीज मिली, ये अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर हमारे जैसे लोग आके बात करते हैं. बट अगर कुछ करना है, अगर कुछ बनना है, तो सिर्फ एक ही इंसान वो कर सकता है और वो आप हैं. There is no one else, nobody else. ये सब हम लोग को लगता है कि शायद कोई हमें आएगा, रास्ता दिखाएगा, कोई मसीहा आएगा जो कहेगा कल से दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नए आएंगे, हिंदुस्तान बदल जाएगा. जो कुछ करना है हर रोज हमें ही करना पड़ेगा. It's only us, there is no one else. And if you think कि शायद कोई ऐसा होगा जो जादूगर आएगा, जादूगर भी हम हैं, मदारी भी हम हैं, बंदर भी हम हैं, सब कुछ हम हैं. जिस दिन ये चीज समझ आ जाएगी तो जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी. पता नहीं कितने लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. पहले ट्रेन में लिखा रहता था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है. आप भी अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार हो. देयर इज नो वन एल्स. कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है. और ये हम सोचें कि ओहो उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आज संजीव कपूर ने ये अचीव कर लिया है तो ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है. आके देखो कितना कंपटीशन है. जब आपने किया था क्या था? कुछ नहीं था. अब देखो कितना कंपटीशन है. लेकिन सिचुएशन सबके लिए सेम होती है. अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, सबके पास में आती है. जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, एट दैट टाइम हाउ मेनी ऑफ यू ओपन दैट डोर? दैट इज द की. अपॉर्चुनिटी सबके पास आएगी. कुछ अपॉर्चुनिटी से भागेंगे. अगर अपॉर्चुनिटी से भागेंगे, अपॉर्चुनिटी आपसे दूर भागेगी. कुछ लोग मौका आया, मौका हाथ से निकल गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है. नहीं नहीं नहीं. अगर एक कुरियर वाला कुरियर लेके आता है घर में, घर पे कोई नहीं है, बेल बजाता है, ओहो चला गया, वापस आएगा, तब तक दरवाजा खटखटाएगा जब तक वो कुरियर डिलीवर करके साइन नहीं ले लेगा. घर वाले ये सोच के रहें कि ओ आया ही नहीं कुरियर, चल कोई बात नहीं. नहीं नहीं, उनको ही पता है कि अगर नहीं आएगा तो फोन करेंगे, बताएंगे. तो हमारी सबकी जिंदगी में दस्तक जरूर होगी, नॉक जरूर होगा. दरवाजा खोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे. टू विन यू हैव टू बी इन. बाहर बैठ के सब लोग चौके छक्के बड़े अच्छे से लगाते हैं. एक कैच छोड़ दी उसने, देखो क्या आउट हो गया, ये हो गया. खेल के देखो. तो खेल के मैदान में तो आप लोग आ गए हो. ये तो डिसाइड कर लिया आपने कि ये खेल खेलना है. अब खेल खेलने के लिए इसमें आगे कैसे बढ़ना है, उसके मेथड है.
एंड नोन है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आके बताएगा, इट इज एवरीथिंग इज नोन, ऑल इट्स डिफाइंड, इट्स वेरी वेल डिफाइंड। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, जिंदगी ऐसी ही चलती है। कुछ लोग अचीव करेंगे, कुछ लोग बातें करेंगे, कुछ लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ लोग दूसरों को कोसते रहेंगे। डिसाइड क्या करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में होना है, अचीव करने वाली में या कोसने वाली में। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। सो अगर अपॉर्चुनिटी आई, दरवाजा आपने खोला, तो उसके बाद का मेथड क्या है, उसके बाद क्या चीजें हैं कि ओहो हो ये तो कैसे सक्सेसफुल, सबको होना होता है सक्सेसफुल, राइट? कोई ऐसा नहीं यहां बैठा कि जिसको ये लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं होना है। सिर्फ फोटो लेने के लिए नहीं आए हैं यहां पे। फोटो पहली सक्सेस है। वी थ्राइव थ्रू अदर पीपल्स सक्सेस। हमारी किसी सक्सेसफुल के साथ में फोटो होना, दिस इज मार्क ऑफ, दिस इज सक्सेस थ्रू एडजेंसीज, कि पड़ोसियों की सक्सेस से हम खुश हैं कि अच्छा हाँ हमारे पड़ोसी के पास में बड़ी अच्छी गाड़ी है। बट रियल सक्सेस तभी मजा आता है जब हमारे पास में खुद में वैसी चीज हो। सबके पास में सक्सेस आ सकती है। सक्सेस ऐसे नहीं आती कि इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, कुछ नहीं। डोंट थिंक, रूल सबके लिए सेम है, रूल सेम है। देयर इज नथिंग विच कि आपके लिए करना है, इनके लिए नहीं करना, उनका वैसे है, इनका ऐसा, कुछ नहीं ऐसा होता। सक्सेस ना धर्म से आती है, ना जेंडर से आती है, ना क्लास से आती है, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है। सक्सेस खुद से आती है। तो इस इंडस्ट्री में कैसे आती है, हमने कैसे की है, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज कर दो तो बड़ा फायदा हो जाएगा, ऐसे करो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग शेफ हैं तो शेफ पे ही फोकस रखते हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपको बढ़िया शेफ बनना है, बहुत अच्छा, वाह, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा, सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उन पे फोकस कर लेंगे तो गारंटी है, गारंटी कह रहा हूं, कि आप लोगों को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके? सो एक अच्छा शेफ होने के लिए, शेफ बनेंगे पहले, शेफ क्या होता है? एक्चुअली चीफ कुक होता है, हेड होता है। पर हम तो पहले ऊपर की सोच रहे हैं। हम तो जैसे हमें कहा भी गया कि आप बोलिए कि हाउ टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव शेफ, ओके? मतलब ऊपर टॉप पे, फैंटास्टिक। तो ये तो आपके लिए गोल जो है वो तो बता दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, दैट्स द गोल। ओके? इफ दैट इज द गोल, देन टू अचीव दैट, इट्स अ जॉब ऑफ स्किल। स्किल का काम है। बढ़िया पायलट होने के लिए एरोप्लेन चलाना पड़ेगा, अच्छे से चलाना आना चाहिए, स्किल का काम है। सो कुकिंग भी स्किल है, सो यू हैव टू बी गुड एट दैट स्किल। सो अगर अच्छा एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, अच्छा सू शेफ बनना है, अच्छा